This video is for educational purposes only. अगर तुमने 28 मार्च को ये एग्जाम नहीं दिया तो अपने फ्यूचर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम मिस करने वाले हो, क्योंकि रियलिटी ये है कि एआई ऑलरेडी जॉब रिप्लेस कर रहा है और जो स्टूडेंट अभी भी नॉर्मल इंजीनियरिंग माइंडसेट में फंसे हुए हैं वो आने वाले सालों में सीरियसली रिग्रेट करने वाले हैं। जिस टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा टेस्ट है जो हजारों की भीड़ से तुम्हें 30% फ्यूचर रेडी स्टूडेंट्स के ग्रुप में डाल देगा। मैं बात कर रहा हूँ एसेट यानी कि ओल्टा स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कंडक्ट कराता है ओल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तुम अगर टेक करियर, एआई फ्यूचर और रियल स्किल बेस्ड इंजीनियरिंग को सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो एसेट को समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टेस्ट को क्रैक करने के बाद फर्स्ट डे से ही तुम कोडिंग कर रहे होगे, तुम्हें पर्सनल मैकबुक दिया जाएगा, प्लस यहाँ पे बहुत सारी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए ओपन हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं एसेट को, इसका पैटर्न क्या है, इसमें क्या क्या सेक्शंस होते हैं और प्रिपेयर कैसे करना है आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जाम तुम्हारे फ्यूचर को कैसे इंपैक्ट कर सकता है। जिन बच्चों का जेईई में सिलेक्शन नहीं हुआ या जो लोग डाउट में है उनको तो ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। बाकी वीडियो को देखने से पहले कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि आप लोग आईआईटी एनआईटी के अलावा किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, ताकि इन फ्यूचर उस कॉलेज से रिलेटेड भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। देखो 2025 और 26 की प्लेसमेंट रिपोर्ट या अगर न्यूज देखोगे ना तो एक क्लियर पैटर्न तुम्हें दिखाई देगा कि इवन जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है उनमें भी प्लेसमेंट अनइवन है, एवरेज पैकेजेस डिप हो रहे हैं और जो कंपनीज है वो सिर्फ टॉप स्किल होल्डर को ही यहाँ पे पिक करने वाली है। सिर्फ कॉलेज का नाम अब काफी नहीं है, एआई, ऑटोमेशन, ले ऑफ के बाद इंडस्ट्री एक साफ चीज पूछ रही है कि तुम एआई से बना क्या सकते हो। इसी वजह से हर कोई डरा हुआ है कि एआई हमारी जॉब ले लेगा। अभी मैंने लास्ट कुछ टाइम पहले कॉलेज में सेशन लिया, वहां पे भी बच्चों को लग रहा था कि एआई उनकी जॉब लेने वाला है। एआई, रोबोटिक, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, ये नए जमाने की करेंसी होने वाली है। लेकिन पता है सच क्या है कि अभी भी बहुत सारे कॉलेज हैं इंडिया में जो 2010 का सिलेबस पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को अपने कॉलेजेस में। स्टूडेंट्स को कोई रियल एआई एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, प्रोजेक्ट वर्क भी नहीं करते, कोडिंग के फाइनल ईयर तक उनको बेसिक लेवल की कोडिंग भी नहीं आती। मैं तो टाइम टू टाइम कॉलेजेस में जाकर सेशन लेता रहता हूं, मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता रहता हूं, तो मुझे एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पता है कि स्टूडेंट्स को एक्चुअल में इस टाइम पे क्या सिखाया जा रहा है कॉलेजेस में। ट्रेडिशनल कॉलेजेस का मॉडल बहुत सिंपल है, यहाँ पे हैवी क्लासेस कराई जाती हैं, अटेंडेंस का बहुत तगड़ा यहाँ पे फोकस होता है, इंटर्नशिप लास्ट मोमेंट पे बच्चों को मिलती है और रिजल्ट क्या होता है कि कंफ्यूज ग्रेजुएट इंडस्ट्री को मिल जाते हैं जिनको कुछ आता ही नहीं है। अब बात करते हैं फ्यूचर रेडी ऑल्टरनेटिव की, जो कि ओल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपके लिए हो सकता है। अगर आप लोग इस साल बीटेक में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं देन दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू। अगर आपके छोटे भाई बहन या फिर आपका कोई फ्रेंड इस टाइम पे बीटेक के लिए एक अच्छा कॉलेज सर्च कर रहा है देन उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ओल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक एआई फर्स्ट बीटेक इकोसिस्टम है जो कॉलेज की तरह नहीं बल्कि स्टार्टअप की तरह बिल्डअप किया गया है। इंडिया में 5 कैंपसेस के थ्रू ये अपनी बीटेक डिग्री ऑफर करते हैं, जहां पे जाके आप लोग इस डिग्री को कर सकते हो। अब यहाँ एंट्री लेने के लिए तुम्हें देना होता है ओल्टा स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट एसेट 2026 एंड क्रैक करने के लिए तुम्हें पर्सनल इंटरव्यू भी देना होता है जिसमें टॉप 30% स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होता है। अब समझते हैं एसेट एक्चुअल में टेस्ट क्या करता है। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि ये कोई नॉर्मल टेस्ट है जिसमें जस्ट आप लोगों को तुक्के लगाने हैं, मॉक टेस्ट देना है और टेस्ट देना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। एसेट एग्जाम में टोटल 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं और तुम्हें 120 मिनट्स का टाइम मिलता है, यानी कि एवरेज अगर हम देखें सिर्फ 2 मिनट मिलती है पर क्वेश्चन। और यहीं से मेनली प्रेशर स्टार्ट होता है, क्योंकि यहां सिर्फ तुम्हें आंसर पता होना जरूरी नहीं है बल्कि फास्ट सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो अगर आप कोई रैंडमली गेस करते हैं तो आपकी रैंक नीचे जा सकती है। यहां पे इस एग्जाम के टोटल 3 मेजर सेक्शंस होते हैं, जिसमें सेक्शन 1 होता है मैथ्स एंड एबिलिटी। ये जो सेक्शन है तुम्हारे फाउंडेशन चेक करता है। मेनली यहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैलकुलस, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे टॉपिक्स पे होते हैं। बट यहां पे ट्विस्ट ये है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते, यहां पे तुम्हें कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए जो स्टूडेंट सिर्फ रट्टा मार के आए होते हैं वो यहां पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जो सेकंड सेक्शन होता है वो लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का होता है। ये सेक्शन जो वो थोड़ा सा डिफरेंशिएटर होता है, क्योंकि यहां पे आपको पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा इंटरप्रिटेशंस, ये सब चीजें चेक करते हैं जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में कैसे आप अप्रोच करते हो। टेक इंडस्ट्री में तुम्हें ऑलमोस्ट हर दिन नई प्रॉब्लम मिलेगी। एसेट एग्जाम जो वही माइंडसेट तुम्हारा टेस्ट करता है। सेक्शन 3 जो होता है वो टेक्निकल एबिलिटी का होता है और ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। इसमें तुम्हें कोडिंग या प्रोग्रामिंग नहीं पूछी जाती, ये तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट दिया जाता है जैसे बाइनरी नंबर्स का लॉजिक, जीपीएस का वर्किंग, और तुम्हें उस कॉन्सेप्ट को तुरंत समझकर यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मतलब एग्जाम ये नहीं देख रहा है कि तुम्हें कितना आता है, ये देख रहे हैं कि
तुम कितनी जल्दी सीख के कितनी जल्दी उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें सही जवाब पे 3 और अगर आप गलत लिखते हैं तो 1 मार्क्स माइनस हो जाता है। टेक्निकल सेक्शन में सही पे 4 मार्क्स एंड गलत पे 1 मार्क्स। मतलब रेंडम गैस मत करना, जहां कॉन्फिडेंट हो वहीं कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करो, अदरवाइज स्किप कर दो। रेंडम गैस से तुम्हारी रैंक नीचे जा सकती है। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, अगर आपने एसेट एग्जाम क्रैक कर लिया तो आपको मिलेगा क्या। ये कॉलेज तुम्हें पहले सेमेस्टर से रियल चीजें सिखाना शुरू करता है। कोडिंग तो होगी, साथ में तुम्हें यहाँ पे 15 से ज्यादा प्रीमियम एआई टूल का एक्सेस मिलेगा। पर्सनल मैकबुक तुम्हें दिया जाएगा। 25 से ज्यादा मांग प्रोफेशनल से तुम्हें मेंटरशिप मिलेगी। और ये कोई टीचिंग नहीं है, ये रियल मेंटरशिप है। दोनों में आप लोगों को फर्क समझना चाहिए। थर्ड ईयर से यहाँ पे टॉप कंपनीज एंड स्टार्टअप में तुम्हें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि नॉर्मल कॉलेजेस में मिस हो जाती है। अगर तुमने स्किल सही से एक्वायर कर ली तो प्लेसमेंट तुम्हें फॉलो करने वाली है। ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं है बल्कि एक सिस्टम है जो तुम्हें प्लेसमेंट रेडी करता है। इस एआई के जमाने में जो टॉप ट्रेंडिंग स्किल्स हैं वो यहाँ पे आपको सिखाई जाती हैं। देखो, अगर तुम लोग इस वीडियो के बारे में कल से अप्लाई करने की सोचोगे तो ये अपॉर्चुनिटी भी तुमसे मिस हो जाएगी, क्योंकि जो एसेट की डेडलाइन है वो 27 मार्च होने वाली है एंड एग्जाम 28 मार्च को होने वाला है। एक बार तुम लोगों ने इस डेडलाइन को मिस कर दिया तो तुम्हारा सब कुछ मिस होने वाला है, बाद में चीजें चेंज हो जाती हैं। अगर तुम अप्लाई करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट विजिट करो altaschool.tech एंड अप्लाई कर दो। वहां पे रिक्वायर्ड डिटेल्स के साथ विद इन कुछ मिनट में ही तुम अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन जाके। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब तुम अप्लाई करोगे यू विल गेट एसेट प्रिपरेशन किट फॉर योर प्रैक्टिस, जिससे आप लोग इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप जेन्युइनली अपना टेक करियर सीरियसली लेना चाहते हो, 4 साल किसी नॉर्मल कॉलेज में जाके वेस्ट नहीं करना चाहते, देन डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे लिए लिंक ऐड कर दूंगा, वहां से यू कैन चेक आउट। एंड इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। आपका कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।